difference between plants and animals is regarding the germline. In animals, germ cells are established early during embryo development and they continue as a distinct stem cells population all through the animal life. Only the derivatives of germ cells undergo meiosis to produce gametes. While in plants, the stem population shoot appeal meristem which produce shoots during vegetative phase, which is to produce flowers during reproduction. Development and environmental signals trigger the switch or flowering. Conversely, non-existence of germline consisting of the germline shoots and delayed switch of the plant shoot from somatic lineages into floral development allow genetic mutations to accumulate and to be represented in the gametes. Consequently, plants produce greater genetic diversity. However, through haploid selection, impose strict selection than animals. जर्म लाइन जो मैंने आपको पहले मेंशन किया, जर्म लाइन्स का मतलब है कि एम्ब्रियो के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं कि आगे जो जैसे डिवाइड करेंगे, लेकिन जो सेल टाइप है वो डिफ़र नहीं करेगा. जैसे सपोज डर्मल सेल्स है एनिमल्स में, तो वो सिर्फ स्किन डेवलप करेंगे थ्रू आउट लेटर इन द डेवलपमेंट. वो ऐसे नहीं है कभी स्किन कर दिया या कभी बोन्स कर दिया या कभी और कोई टिश्यू कर दिया. लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है. प्लांट्स में बेस्ट एग्जांपल है एपिकल मेरिस्टम. देखिए जनरली वो शूट्स एंड लीव डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा वो फर्स्ट फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पर फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट, इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन इज इनहेरेंटली मोर प्लास्टिक. देयर आर मोर केसेस ऑफ एसेक्सुअल प्लांट रिप्रोडक्शन रेंजिंग फ्रॉम रीजनरेशन एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी. प्लांट्स में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है, वो कई टाइप का मौजूद है, जबकि एनिमल्स में ऐसी बात नहीं है. यहाँ पर आप एनिमल और प्लांट सेल्स का जो लाइफ साइकिल है वो आप देख सकते हैं कि एनिमल्स में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बन के और एग्स और स्पर्म्स के बाद उनका फ्यूज़न की मियोसिस होगी, फ्यूज़न होगा. और ज़ेब्राफिश में बताया गया है वो मेल और फीमेल से एग स्पर्म हुए और फर्टिलाइजेशन होकर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हुई. जबकि प्लांट्स में जो है मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और मेगागेमेटोफाइट और माइक्रोगेमेटोफाइट होगा. वेजिटेटिव न्यूक्लियस स्पर्म न्यूक्लियस होगा और वो दोनों फ्यूज़ करके डबल फर्टिलाइजेशन होगा. एक में एंडोस्पर्म बनेगा, दूसरे से एम्ब्रियो बनेगा और वो एक्टिव रहेगा काफ़ी टाइम तक अगर वो उसमें डॉर्मेंसी है. तो ये बेसिक वो है. इन एनिमल सेल्स, in animal life cycles, the gametes are produced directly through meiosis and gene expression is restricted to diploid cells. In the embryo, germline is set aside early in the primordial germ cells and they are only competent to undergo meiosis in adults. Animals के अंदर gametes जो हैं वो डायरेक्ट meiosis के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं और जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते gametes के अंदर, इसलिए डिप्लॉइड सेल में एक्सप्रेस कर रहे हैं. और एम्ब्रियो के अंदर जर्मलाइन जो है वो बहुत जल्दी ही डिटरमाइन कर लेती हैं, यानी कि वो सेल्स डिटरमाइन हो जाते हैं कि वो किन तरह के आगे डिवीज़न करके कुछ तरह के टिश्यूज़ बनाएंगे. और वो सिर्फ कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं जो मियोसिस एडल्ट्स में कर सकते हैं या अंडरगो हो सकते हैं. और फ्लावरिंग के प्लांट्स के अंदर लाइफ साइकिल में अगर देखें तो मियोसिस के बाद माइटोटिक डिवीजन होगा. प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म दैट आर जेनेटिकली एक्टिव, द फीमेल मेगागेमेटोफाइट एंड मेल माइक्रोगेमेटोफाइट. Mitotic division in the microgametophyte results in the pair of system cells that differentiate into sperm. In the male gametophyte or megagametophyte, the haploid egg cells differentiates and fertilized by one sperm cell to produce an embryo, and two haploid nuclei to form diploid that is fertilized by another sperm to become diploid endosperm. The endosperm is the terminal nutrient tissue that contributes to normal embryo development in the flowering plants. तो आप देखें कि यहाँ पर जो है मियोसिस के बाद माइटोसिस भी हो रही है बिफोर फ्यूज़न. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
उसमें एंडोस्पर्म फ्यूज़न भी हो रहा है और वो उसमें डिवाइड होके पॉलन ग्रेन्स भी बन रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मेगा गेमेटोफाइट भी बन रहा है। आप जानते हैं कि 8 सेल्ड एम्ब्रियो सैक पूरा बन जाएगा जनरली, और भी कई तरह का एम्ब्रियो सैक्स भी मौजूद हैं। तो आप देखिए कि ये जो फीचर है कि आफ्टर मियोसिस वहाँ पर एनिमल्स लाइफ साइकिल में डायरेक्ट फ्यूज़न ही है, लेकिन यहाँ पर बिफोर फर्टिलाइजेशन या बिफोर फ्यूज़न ऑफ गेमेट्स यहाँ पर माइटोसिस भी है, और बाकायदा पूरा स्ट्रक्चर बनता है मेगा गेमेटोफाइट का या माइक्रो गेमेटोफाइट का, और उसके बाद उसका फ्यूज़न होगा और वो एंडोस्पर्म भी बनेगा और उसमें एक एम्ब्रियो बनेगा। तो इस तरह से ये कुछ फीचर्स थे कि जिसमें आपको बेसिक डिफरेंसेस और बेसिक जो प्लान ऑफ ग्रोथ है, दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको बताए गए। और आगे की हम क्लासेस में सीड डेवलपमेंट जो है डेफिनेटली, जैसे आप जानते हैं कि सीड डेवलपमेंट किन किन लाइफ फॉर्म्स में, प्लांट्स में होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, समझते हैं कि सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में ही जो है सीड फॉर्म होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप में रखा जाता है। हम उसमें सीड ग्रोथ, सीड डेवलपमेंट और उसका जर्मिनेशन के बारे में, मैकेनिज़म्स के बारे में हम जानेंगे। ये बेसिक फॉर्म्स आप इसको रिवाइज एक बार करिएगा, और इसमें और भी आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है कि आपके अगर शॉर्ट नोट या इस तरह की कोई क्वेश्चन आए कि बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ, तो मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।